आत्मा वारे द्रष्टव्यः श्रोतव्यः मंतव्यः निदिध्यासितव्यः निदिध्यासितव्यः। मानवीय जीवन हमें विशेष मिला है। मानवीय जीवन में छोटे बच्चे से लेकर के मरते दम तक जो भी स्त्री है पुरुष है, सभी श्रीमंत है गरीब है, सभी जो भी मानव मात्र होकर के जन्मे हैं, वे सभी आत्मज्ञान के अधिकारी होते हैं, यानी कि अपने जीवन में जो श्रेष्ठतम ज्ञान है वो प्राप्त कर सकते हैं। इसमें कोई भेद नहीं, कोई जात नहीं, पात नहीं, धर्म नहीं। जो भी मनुष्य है, जो मनन करता है, जो चिंतन कर सकता है, जो सूक्ष्म दृष्टि से देख सकता है, वह पा सकता है। श्रीमद् भगवद गीता कहती है कि ऐसा कौन सा सुख है जो हमें पाने पर बाकी सुख पाने की इच्छा नहीं होगी। ऐसी कौन सी वस्तु है जो पाने पर उससे अधिक कुछ नहीं चाहिए। ऐसा कौन सा ज्ञान है जो जानने पर और जानने की कुछ इच्छा नहीं है। क्या ऐसा कुछ है? तो श्रीमद् भगवद गीता 6 अध्याय में कहती है, सुखम आत्यंतिकं यत्तद् बुद्धिग्राह्यम् अतीन्द्रियम्। जो आत्यंतिक सुख हमारे जीवन में होता है वह बुद्धि से ग्राह्य होने पर भी उससे परे है और अतीन्द्रिय है, इंद्रियों से उस पार है। और जो पाने पर स्थिरता आती है और स्पष्टता आती है, निर्भयता आती है, जो प्राप्त होने पर यम लब्ध्वा चापरन लाभम, दूसरा लाभ हमें नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। मन्यते न अधिकं ततः, उसके बाद कुछ अधिक नहीं चाहिए। ऐसा क्या हो सकता है जो हमें प्राप्त होने पर और कुछ नहीं चाहिए। और जिधर स्थिर होने पर, जिधर आने पर बाकी किधर जाने की आवश्यकता नहीं, कोई दुख नहीं और कोई हमें विचलित नहीं कर सकता है। यानी ऐसी बात जान लो, एक बात जानने पर सब कुछ जान लिया, एक बात पाने पर सब कुछ पा लिया। ऐसा क्या है? तो गीता कहती है, या तो वेद उपनिषद कहते हैं, हमारे अंदर बैठी हुई शक्ति को जान लो। वही शक्ति इस सृष्टि में बैठी है और उसको जानने का अधिकारी कौन है? जो भी अच्छी तरह से सूक्ष्म दृष्टि से देख सकता है। सूक्ष्म दृष्टि कौन सी बोलेंगे? एक कहानी सुनाता हूं। याज्ञवल्क्य, योगीश्वर याज्ञवल्क्य हो गए, वे महान ऋषि हो गए। वे एक बार जनक राजा के विद्वानों की सभा में बैठे थे और जनक राजा ने एक ऐसा अलौकिक पण रखा। पण यानी एक ऐसा पहेली दे दी और प्रश्न पूछा कि जो इसका उत्तर देगा उसको 1000 गाय मिलेगी
वो भी अच्छी अच्छी गाय मिलेगी और हर एक गाय पर 10-10 सुवर्ण मुद्राएं होगी, ऐसी गाय मिलेंगी। लेकिन कोई ऐसा अगर समझता है कि मैं ब्रह्मज्ञानी हूं, मैं आत्मज्ञानी हूं, वह इन गायों को ले जा सकता है। सभी सभा चुप बैठी, क्योंकि आत्मज्ञान जिसको होता है वह ऐसा बोल नहीं सकता कि मैंने इसको पाया। अगर पाया बोल दिया तो पाने वाला अलग हो गया और जो पाया है वो अलग हो गया। मैंने आत्मज्ञान को पाया, इसका मतलब आत्मज्ञान अलग हो गया और मैं अलग हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है, ये पूरी सृष्टि परमात्मा रूप है, आत्मरूप है। ओम नमो जी आद्या वेद प्रतिपाद्या जय जय स्वसंवेद्या आत्मरूपा। ये स्वसंवेद्य है और आत्मरूप है। आत्मरूप यानी खुद ही उसमें समा हुआ है। मेरा जो स्व है और इस दुनिया का स्व है वो अलग नहीं है, वो एक है। और एक अगर है तो जानने वाला अलग हो गया और जो जानना है वो अलग नहीं होता। अगर वैसे माना जाए कि मैं जानने वाला हूं और जो भी ज्ञेय है, जानने योग्य है, वो अलग है, तो उसको आत्मज्ञान नहीं हुआ। तो इस प्रकार बाकी सभी सभा चुपचाप हो गई। कौन बोलेगा? तो याज्ञवल्क्य उठ गए और उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि चलो गायों को ले लो और हमारे आश्रम में चलते हैं। तो उधर बाकी जो विद्वान थे और यज्ञ करने वाले जो होता थे वो उठ गए। ऐसे कैसे हो सकता है? आप ऐसे कैसे इन गायों को ले जा सकते हैं? पहले तो सिद्ध करो कि आप ब्रह्मज्ञानी हैं और बाद में ले जा सकते हैं, या तो आप सभी में श्रेष्ठ है ऐसा सिद्ध करो और बाद में ले जाओ। तो याज्ञवल्क्य हाथ जोड़कर बोलते हैं, मैंने कहा मैंने कब कहा कि मैं श्रेष्ठ हूं, मैं आत्मज्ञानी हूं? मुझे तो गाय चाहिए, मुझे आवश्यकता है, गोकामोहम, मुझे गाय चाहिए, बाकी कुछ मुझे मालूम नहीं। तो एक एक करके विद्वान उठने लगे और हमारे प्रश्न के उत्तर दिए बिना आप जा नहीं सकते, सभी प्रश्न पूछने लगे। एक एक विद्वान, बहुत बड़े पूरे देश देशों के विद्वान आए थे, 1000 गायें थी और स्वर्ण मुद्राएं भी थी उनके साथ। तो इस प्रकार ये इतनी संपत्ति कौन ले जा सकता है? और एक एक करके याज्ञवल्क्य ने उत्तर दे दिए सभी के, और सभी निरुत्तर हो गए। लेकिन जो होता थे, यज्ञ के होता, जो मुखिया, बोले कि फिर भी आप नहीं जा सकते, नहीं ले जा सकते इसको। तो आप कुछ प्रश्न पूछे और हम उत्तर न दे तो हम हमारा बलिदान देंगे, या तो हम अपने जीवन को खत्म कर देंगे। तो याज्ञवल्क्य बोलते हैं, मैं आपका जीवन में नहीं ले जाना चाहता, या तो नहीं लेना चाहता। आप महान हैं और मैं कोई प्रश्न नहीं पूछना चाहता। और वो विचार करते हैं, क्या मैं विजय पाता हूं? और इस सभा में जो भी चल रहा है ये युद्ध जैसा ही है। इधर सिर्फ वाणी का युद्ध है और वाणी जब खत्म हो जाती है तो तलवार भी उठाने के लिए तैयार है।
और तलवार से इस आत्मज्ञान की परीक्षा करना चाहते हैं, युद्ध से, लड़ाई से। कौन श्रेष्ठ है इसका निर्णय करना चाहते हैं। लेकिन क्या ऐसा है? तो वो विचार करते हैं। फिर भी जो होता है वो पूछते हैं कि आप चुप क्यों हो गए? आप ऐसा फिर कबूल करो कि आप हार गए और फिर गाय वापस दे दो। तो याज्ञवल्क्य पूछते, देवों के परे, देवों से परे कौन ऐसा मनुष्य है, उसका वर्णन करो। याज्ञवल्क्य का प्रश्न पूछने के बाद जो होता था वो भी चुप बैठ गया। उसने तो बोला मैं अपनी जिंदगी खत्म कर लूंगा। उसने तलवार ले लिया और अपने आप को खत्म कर दिया। यह ऐसी परिस्थिति होने पर याज्ञवल्क्य तो निकल गए, लेकिन विचार करने लगे। इधर आश्रम में आने के पहले ही पता चल गया, शिष्य भागते हुए आ गए आश्रम में और बोलने लगे कि हमारे आचार्य जीत गए, आचार्य जीत गए, और 1000 गाय मिली सोने की मुद्रा के साथ। उनको बहुत ही आनंद हुआ, मैत्रेयी को और इधर कात्यायनी को बताने लगे। मैत्रेयी तो उधर ही थी, कात्यायनी थी आश्रम में, यानी पत्नी, याज्ञवल्क्य की पत्नी। तो याज्ञवल्क्य फिर आ गए। कात्यायनी को लगा कि बहुत अच्छा हुआ, आश्रम के लिए जरूरत थी तो गाय मिल गई और सोना भी मिल गया, संपत्ति मिल गई। याज्ञवल्क्य आते हैं आश्रम में, लेकिन विचार करते करते वो तो गुंग हो जाते हैं और फिर निर्णय पर आते हैं। उसमें मैत्रेयी भी पूछते हैं कि वैराग्य क्या है, ये ज्ञान क्या है, आत्मज्ञान क्या है, मुझे चाहिए। और वो बचपन से ही याज्ञवल्क्य के उस विचारों के, इस ज्ञान के प्रेम में आ गई थी और उनके साथ ही रहती थी और शादी भी कर ली थी बाद में। कात्यायनी होने पर भी दूसरी शादी कर ली थी, कात्यायनी के आग्रह पर ही कर ली थी। लेकिन मैत्रेयी को सिर्फ आत्मज्ञान चाहिए था। याज्ञवल्क्य सोचते हैं कि ये सब धन, सब वैभव, ये आश्रम, ये सब मान प्रतिष्ठा, ये सब भी खोखला दिख रहा है। और उन्होंने निर्णय कर लिया कि मुझे बस संन्यास लेना है। और उसमें मैत्रेयी ने भी पूछ लिया कि वैराग्य क्या होता है। तो याज्ञवल्क्य बोलते हैं कि जो भी संपत्ति है, आश्रम और गाय या तो धन संपत्ति, ये सब आधे आधे मैं बांटता हूं। आधे मैत्रेयी तुम ले लो, आधे कात्यायनी को देता हूं, और मैं अभी संन्यास लेने वाला हूं। तो कात्यायनी बोलती है कि ये सब अभी हम बूढ़े नहीं हो गए। आषोडशात सप्ततिर यौवनम, 16 साल से लेकर के 70 साल तक युवानी होती है और हम अभी भी युवान हैं। और ये सब भोग, वैभव, संपत्ति अभी ये सब मिला है और आप जा रहे सन्यास लेकर, ये क्या बात है? क्या मैं आपको सुख देने में असमर्थ हूं? क्या वैभव आपने जो प्राप्त किया ये किस लिए पाया? ऐसे अलग अलग प्रश्न पूछती है। फिर मैत्रेयी आ जाती है। मैत्रेयी को पूछा जाता है कि ऐसा ऐसा मुझे करना है और ये 2 भाग में विभाजित कर लो। मैत्रेयी वाद विवाद करने वाली है। वो पूछती है क्या सब धन प्राप्त करने पर, समझो सभी का सभी धन मुझे मिल गया, तो क्या मुझे पूरा सुख मिल जाएगा? क्या उसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए? तो याज्ञवल्क्य बोलते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। सभी संपत्ति पाने पर भी, पूरा धन प्राप्त करने पर भी पूरा सुख नहीं मिल सकता। सुखमात्यंतिकं यत्तद् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियम्, और जो आत्मज्ञान में सुख है वह कहाँ भी नहीं।
और ये धन संपत्ति में, ऐश्वर्य में, वैभव में ये सुख नहीं है, देने की ताकत नहीं है। ये धन, वो तो गद्दी तो खरीद सकता है लेकिन नींद नहीं ले सकता। ये तो वस्तु तो खरीद सकता है लेकिन सुख नहीं दे सकता। ये धन से अलग अलग भौतिक चीजों को ले सकते हैं लेकिन मन में उठने वाले आनंद की तृप्ति इससे नहीं हो सकती। आनंद से जो तृप्ति मिलती है, समाधान मिलता है, वो इससे नहीं मिल सकता है। तो मैत्री बोलती है बस मुझे वो चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। तो फिर एक और प्रश्न पूछती है, क्या हम इसलिए जीते हैं? कात्यायनी भी बैठी है और मैत्री भी बैठी है, दोनों विद्वान है। मैत्री उससे भी और प्रश्न पूछने वाली है। तो कात्यायनी पूछती है कि क्या हम अब तक जिए, हम किस लिए जी रहे? हमारा जीवन हम जी रहे किस लिए जी रहे? आपके लिए तो जी रहे, आप हमारे लिए जी रहे, हम एक दूसरे के लिए जी रहे। तो याज्ञवल्क्य बोलते हैं ऐसा नहीं है, जरा बारीकी से सोचो। यानी पत्नी जीती है, पति पर प्रेम करती है। क्यों करती है? वह खुद पर प्रेम है इसलिए प्रेम करती है। पति पत्नी पर प्रेम करता है, किस लिए प्रेम करता है? वह खुद पर प्रेम है इसलिए प्रेम करता है। कोई भी पिता अपने पुत्र पर क्यों प्रेम करता है? उसका खुद पर प्रेम है इसलिए प्रेम करता है। और समाज में भी हम देखते हैं, कोई जाने पर रोते रोते क्या बोलते हैं, आप तो चले गए, मेरा क्या होगा? हाँ, मेरा क्या होगा, आप तो चले गए। और यही वास्तविकता है। और इसलिए खुद को पहचानो। खुद पर प्रेम करने वाले हम खुद को अगर नहीं पहचानेंगे तो नहीं चलेगा। इसलिए क्या करना है? आत्मा वारे द्रष्टव्य, उसको सूक्ष्म दृष्टि से देखना चाहिए। हर समय हर क्षण उसको देखना चाहिए। आत्मा वारे द्रष्टव्य, श्रोतव्य, कानों से, सूक्ष्म कर्णों से सुनना चाहिए। सुन, वैसे तो हम सुनते हैं, देखते हैं, हमारे यही इंद्रिय ज्यादा चलते हैं। आंखों से हम ज्यादा ज्ञान प्राप्त करते हैं, कानों से ज्यादा प्राप्त करते हैं। आंखों से ही पढ़ते हैं, आंखों से ही निरीक्षण करते हैं, कानों से ही सुनते हैं। अलग अलग जो भी ज्ञान हम ज्यादातर प्राप्त करते हैं आंखों से और कानों से, लेकिन उसका उपयोग सूक्ष्म दृष्टि से आगे बढ़ने के लिए करना चाहिए। उसी से हमें आत्मज्ञान की प्राप्ति होगी। ये इसकी शुरुआत है। आत्मा वारे द्रष्टव्य, सुसूक्ष्म बुद्धि से। नायम आत्मा बलहीनेन लभ्या, नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्या, ऐसा कठोपनिषद में कहा गया है। यह आत्मा बलहीन आदमी को नहीं मिलता है। जो डरता है, जो डरपोक है, उसको यह नहीं मिलता है। जो बलहीन है उसको नहीं मिलता है। जो केवल बोलता है, अच्छे अच्छे वचन बोलता है, उसको भी नहीं मिलता है। नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्या, जो प्रवचन करता है उसको भी नहीं मिलता है। तो किसको मिलता है? आत्मा वारे द्रष्टव्य, जो सूक्ष्म दृष्टि से, दैवी दृष्टि से देख पाता है। श्रोतव्य, जो दैवी कानों से सुन पाता है। मंतव्य, जो दैवी अंतःकरण से उसको मनन कर पाता है। लेकिन मनन करने की शक्ति उसमें नहीं रहती, मन में नहीं रहती। जो निदिध्यासितव्य, जो निदिध्यासन करता है, जो भी देखा है, सुना है, जो भी मनन चिंतन किया है, विचार किया है, उस पर वो ध्यान करते हुए अनुभव लेने की कोशिश करता है। केवल कोशिश ही नहीं, अनुभव करता है। ऐसा जो करता है उसके लिए आत्मज्ञान प्राप्त होता है। हमारे जीवन में भी अगर हम ये प्राप्त नहीं करते तो इसके सिवा दूसरा कोई सुख नहीं, इसके सिवा दूसरा कोई प्राप्तव्य नहीं, इसके सिवा दूसरा कोई लाभ नहीं। यम लब्ध्वा च परम लाभम, इसके अलावा कोई अधिक लाभ, यानी ये मिलने पर मुझे धन चाहिए, वैभव चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा नहीं होता। बस ये मिल गया,
गीता और भी कहती है 13वें अध्याय में, अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतज् ज्ञानम इति प्रोक्तम अज्ञान यदतोन्यथा। यही ज्ञान है, बाकी सब अज्ञान है। ये बताने वाली गीता है, ये बताने वाले वेद है। क्या हम अपने आप को इसके लायक समझते हैं? कोई बोलते हैं कि मैं महिला हूं, मैं स्त्री हूं, मैं लड़की हूं, मैं कैसे प्राप्त कर सकती हूं, मैं छोटा हूं, मैं कैसे प्राप्त कर सकता हूं। ये छोटे बड़े का, स्त्री पुरुष का, जात पात का, अलग अलग धर्म में है, इसका कोई इसमें मायने नहीं रखता। इसमें कोई इसका सवाल ही नहीं आता। जो मनुष्य है, जो देख सकता है सूक्ष्म दृष्टि से, जो सुन सकता है सूक्ष्म कानों से, जो मनन कर सकता है अपने मन बुद्धि से, चिंतन कर सकता है, और अतीन्द्रिय बुद्धि से उस पार जो जा सकता है, इंद्रिय से उस पार जो देख सकता है, आत्मशक्ति की तरफ वही जा सकता है, वही आत्मबोध करा सकता है, कर सकता है। करा सकने की ताकत किसमें नहीं, यानी वो स्वसंवेद्य है। जय जय स्वसंवेद्या, सेल्फ रियलाइजिंग है। दूसरा मुझे आत्मज्ञान करा देगा, ऐसा नहीं। उद्धरेद आत्मनात्मानम, इसलिए गीता कहती है खुद का उद्धार खुद करो। न आत्मानम अवसादयेत, जो अपने आप को कम समझता है, हल्का समझता है, वह नहीं प्राप्त कर सकता। जो अपने आप को कम समझता है या तो उसके लायक नहीं समझता है, वह अपने आप का शत्रु है। और जो अपने आप को समझता है कि यस आई कैन, मैं कर सकता हूं, ये दृष्टि जो रखता है, वह अपने आप को समझ सकता है। इसके लिए मेहनत चाहिए, शरीर अच्छा होना चाहिए। अच्छे शरीर में अच्छा मन रहता है, बुद्धि रहती है, और अच्छा मन अच्छी बुद्धि वही इस तरह घुस सकती है, उस तरफ जा सकती है। लेकिन वह भी वहां तक जाती है जहां तक आत्मशक्ति की शुरुआत है, लेकिन उसको पूरा खो देना होता है। और इसलिए भगवान कहते हैं मयि एव मन आदत्स्व, मन और बुद्धि मुझे दे दे, बाकी मेरे ऊपर छोड़ दे। मन और बुद्धि को जब हम विलीन करते हैं, तब हमें आत्मज्ञान प्राप्त होता है। तो आत्मज्ञान केवल शब्दों में नहीं, केवल सुनने में नहीं, केवल बोलने में नहीं, वह अनुभूति का विषय है। ऐसे आत्मज्ञानियों को, बहुत सारे आत्मज्ञानी हमारे भारत देश में हो गए, उनको याद करते हुए उनको नमन करते हैं। प्रणाम।